पहले आप ये देखिए कितना बढ़िया मजेदार और क्रिस्पी नाश्ता दिख रहा है। तो आज हम कुछ अलग तरीके से बहुत ही कम तेल में ब्रेड आलू का ऐसा चटपटा नया नाश्ता बनाएंगे जिसे आप मिनटों में ब्रेकफास्ट पे भी बना सकते हैं और एज अ स्नैक शाम को भी परोस सकते हैं। तो ये फ्लेवर से भरा हुआ नाश्ता बड़ों को तो भाएगा ही, मेहमान भी तारीफ करते नहीं थकेंगे। दोस्तों आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस मजेदार आसान नाश्ते को बनाने के लिए एक बोल में डालिए 1/4 कप यानी 4 चम्मच सूजी। तो यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। और अब डाल दीजिए 1/4 कप बेसन। जितना सूजी ले उतना ही बेसन। अगर आप सूजी नहीं डालना चाहते तो सूजी के बदले मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आप बेसन नहीं डालना चाहते तो गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब स्वाद अनुसार नमक डालें। बाकी मसाले हम थोड़ी देर के बाद डालेंगे। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम पहले गाढ़ा सा मिक्स तैयार कर लेते हैं। तो बड़े ही आसानी से बिना काटे गुर्थी बड़े मिक्स हो जाएगा। तो लीजिए मिला लिया है। इस टाइम आपको ज्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा पानी हम थोड़ी देर के बाद डालेंगे। अब बहुत जरूरी है कि सूजी बेसन को 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखें ताकि फूल जाए। तब तक आगे की तैयारी करते हैं। और अब एक दूसरा बोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए 1 मीडियम आकार का प्याज छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, 1 चम्मच शिमला मिर्च, 2 चम्मच गाजर और 1 चम्मच धनिया पत्ती। और अब हम कुछ मसाले डालेंगे। तो डाल दीजिए 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला, नमक स्वाद अनुसार। तो चाट मसाले में भी नमक होता है और हमने सूजी बेसन के बैटर में भी नमक डाला है, इसलिए नमक हल्का ही डालें। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 से 3 कसा हुआ लहसुन, 1 बारीक कटी हरी मिर्च, आप मिर्ची 2 भी डाल सकते हैं, 1 इंच कसा हुआ अदरक। और अब हम 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू डालेंगे। तो आलू को आप गरम में भी मैश कर सकते हैं या फिर कस के डालें। तो अगर आपको और भी ज्यादा चटपटा बनाना है तो अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। सभी चीजों को अच्छे से मिला लेते हैं। तो नमक डाला है ना, इसलिए सब्जियों से भी उनका जूस अलग होगा। तो थोड़ी देर के बाद मिक्स थोड़ा सा पतला हो जाएगा, तो टेंशन की बात नहीं है। दोस्तों आप चाहे तो थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो लीजिए बहुत ही आसान तरीके से टेस्टी चटपटा हमारा आलू मसाला तैयार है। अब 1 मिनट के लिए हम साइड में रखते हैं। और अब इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है ब्रेड। तो यहाँ पे मैंने मीडियम साइज की ब्रेड का इस्तेमाल किया है, आप बड़े भी ले सकते हैं या फिर आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। तो 3 ब्रेड को साइड में रखें। और दोस्तों इस नाश्ते को आप ना 1-2 दिन पुराने ब्रेड से भी बना सकते हैं। और अब हम 3 ब्रेड पर ये चटपटा मसाला लगाएंगे। तो आलू मसाला में या फिर ब्रेड के ऊपर आप थोड़ा सा टमाटो केचप भी लगा सकते हैं। आज मैं नहीं लगा रही हूँ। तो 1 बड़ा चम्मच हम अच्छे से कोने कोने फैला देते हैं। तो लीजिए अच्छे से फैला लिया है। और इसी तरीके से हम दोनों ब्रेड की स्लाइस को तैयार कर लेंगे। तो लीजिए तीनों ब्रेड पे आलू मसाला लगा दिया है। और अब हम दूसरे ब्रेड से कवर कर लेंगे इस प्रकार, और हाथों से हल्का सा दाब लेंगे, बड़े ही आसानी से चिपक जाएंगे। तो मैं आपको एक बार हाथों में लेके दिखाती हूँ। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हल्का सा मसाला बाहर आ गया है तो हाथों से हल्का सा दाब लीजिएगा। और अब हम बीचों बीच ब्रेड को इस तरीके से काट लेंगे। तो सावधानी पूर्वक ही काटें। काटने के बाद प्लेट में रख लें। तो दोस्तों मेरे पास अभी मीडियम साइज का ब्रेड है। अगर आप बड़े ब्रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 4 भागों में बांट सकते हैं। इस तरीके से काट लीजिएगा। तो बस ऐसे ही हम बाकी ब्रेड को भी काट लेंगे। तो बहुत ही कम मेहनत में फटाफट बनने वाला टेस्टी नाश्ता है, जिसे आप मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने 6 ब्रेड का इस्तेमाल किया है, आप 8 ब्रेड भी ले सकते हैं, क्योंकि जितना मात्रा हमने लिया है उसमें इतने मसाले बच गए हैं। तो मैं थोड़ी देर के बाद बनाऊंगी। इधर सूजी बेसन भी फूल गए हैं। तो बाकी के मसाले और पानी डालने से पहले हम कुछ सेकंड के लिए मिला लेते हैं। तो सूजी बेसन को कुछ सेकंड के लिए फेंट लिया है। तो दोस्तों ये बोल ना मेरे को थोड़ा छोटा पड़ रहा है, इसलिए बैटर को मैं दूसरे बोल में ट्रांसफर कर रही हूँ। और अब हम थोड़ा पानी डालते हैं, करीब 4 चम्मच, और थोड़ा सा बैटर को पतला करते हैं। तो आधा कप सूजी आधा कप बेसन में मैंने 3/4 कप यानी 200 ml पानी का इस्तेमाल किया। इसी तरीके का बैटर होना चाहिए। बहुत ज्यादा आपको गाढ़ा नहीं रखना है और ना ही बहुत ज्यादा पतला रखिए। और अब डाल दीजिए 1 चम्मच धनिया पत्ती, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन, ½ टीस्पून चिली फ्लेक। तो आज मैं हल्दी नहीं डाल रही हूँ, आपकी इच्छा हो तो 2 चुटकी डाल सकते हैं।
और अब डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच सफेद तिल। हो तो जरूर डालिए वरना पूरी तरीके से स्किप कर दीजिएगा। और अब हम वापस से मिला लेते हैं। तो नमक हमने पहले ही डाल दिया है, इसलिए इस टाइम मैं नहीं डाल रही हूँ। तो लीजिए, फ्लेवर से भरा हुआ हमारा बैटर भी तैयार है। और अब हम फाइनल स्टेप की ओर चलते हैं। तो एक ब्रेड का सैंडविच लीजिए और इस तरीके से उलटते पलटते हम हल्का सा कोट कर लेंगे और नाश्ते को पका लेंगे। और अब इस नाश्ते को बनाने के लिए तवा या फिर पैन चढ़ाइए। इसमें डालिए 4 चम्मच ऑयल। तेल मीडियम गर्म हो चुके हैं। फ्लेम को कम कर दीजिए नाश्ता डालने के टाइम। और अब इस तरीके से ब्रेड सैंडविच लीजिए और ऐसे हम कोटिंग करते हुए। तो आज हम शैलो फ्राई करेंगे ताकि नाश्ता बिल्कुल भी ऑयली नहीं हो। इसी तरीके से हम सभी नाश्ते को 1-2 बार उलट पलट के कोट कर लेते हैं तो बहुत ही जल्दी सेट हो जाते हैं। तो देखिए, पहले नाश्ते को धक्का देते हुए साइड कर दें। तो दोस्तों, मैं आपको फिर से बैटर दिखा रही हूँ। अगर आपको गाढ़ा लगे ना तो 1-2 चम्मच पानी जरूर मिलाइएगा। नाश्ता डालने के बाद फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, यानी लो टू मीडियम कर दें। आहिस्ता आहिस्ता पकेंगे ना तो नाश्ता का कलर भी बहुत बढ़िया आएगा। आप चाहे तो तवे पे भी 2 चम्मच तेल में सेक सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप कम तेल में बनाएंगे, सुबह ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं या फिर बच्चों को टिफिन बॉक्स भी दे सकते हैं। बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है। तो जो नाश्ता हमने पहले डाला उनमें लाइट गोल्डन कलर आ गया है। तो बस हम धीरे से पलटी कर लेते हैं इस प्रकार। तो देखिए कितना प्यारा कलर आया है। वापस उलट ले। तो घर की बनी हुई चीज स्पाइसी चटपटा क्यों ना हो, बहुत ही ज्यादा हेल्दी होती है। तो शाम की भूख में भी आप बना सकते हैं, मेहमानों को भी दे सकते हैं। और अगर आप इस तरीके से नाश्ता नहीं बनाना चाहते तो थोड़ा सा मक्खन या घी लगा के तवे पे सैंडविच की तरह भी सेक सकते हैं, तब भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगा। तो दूसरी तरफ से भी लाइट गोल्डन कलर आ गया है। और अब हम वापस से उलट लेते हैं। चारों तरफ हम उलटते पलटते करारा नाश्ता सेक लेंगे। तो 1-1 मिनट के लिए वापस सेक ले। टोटल आपको 5 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो लीजिए, चारों तरफ से नाश्ते को बहुत ही अच्छे से क्रिस्प कर लिया है। तो बस हम ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। तो 4 चम्मच ऑयल डाला था दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी भी पैन में ऑयल है। तो बस निश्चिंत होके आप बनाएं। पराठे जितना तेल में ही बन जाता है नाश्ता। तो सुबह शाम को बहुत ही ज्यादा टेस्टी चटपटा ब्रेड आलू का नया नाश्ता तैयार है। तो बस प्लेट में निकाल लें। तो जब भी हम ब्रेड से कोई नाश्ता बनाते हैं, ब्रेड पकौड़ा, ब्रेड समोसा या अलग अलग तरीके का फ्राई नाश्ता, तो बहुत ऑयली हो जाता है। लेकिन इस नाश्ते को आप निश्चिंत होकर बना के खाइए। दोबारा आपको ऑयल डालने की जरूरत नहीं है। बाकी बचे तेल में हम सेकंड बैच बना लेंगे। तो सभी नाश्ते को बना लिया है, चलिए सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है बहुत ही मजेदार टेस्टी ऐसा नाश्ता जो घर की थोड़ी सी चीजों में बन जाता है और बाजार से कई गुना आपको टेस्टी लगेगा। आपने देखा बनाना कितना आसान है। तो एक ब्रेड आलू के नाश्ते को मैंने कोटिंग नहीं किया है सूजी बेसन से, तो आप चाहे तो इस तरीके से भी बना सकते हैं और बच्चों को टिफिन बॉक्स भी दे सकते हैं। तो साथ में मैंने टमाटो केचप रखा है और मिर्ची फ्राई। आप तीखी हरी चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो हरी चटनी की रेसिपी मैंने पहले भी दी है, वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए आज नहीं शेयर कर रही हूँ। आप चाहे तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो प्लीज अपना कीमती लाइक जरूर दीजिएगा और एक बार जरूर बनाएं। कैसा बना ये कमेंट करके बताइएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो सूजी बेसन से कोट किया है और ब्रेड का नाश्ता है, तो गर्मा गर्म खाएंगे तो बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी लगेगा और कम तेल में बनाया है इसलिए बड़ों को भी बहुत भाएगा। देखिए, तो फ्लेवर से भरा हुआ ये टेस्टी नाश्ता को एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे और मेहमान भी पूछेंगे कि भाई कैसे बनाया। काट के भी दिखा देते हो, कितना चटपटा दिख रहा है। एक बार बनाना तो बनता है। बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बने हैं। कैसा बना ये जरूर बताइएगा।